अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 3 के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। इसलिए आप लोग को बता दें कि जो आपका इस चैप्टर है, बिल्कुल अगर आप इतना सूत्र अगर याद कर लेते हैं, बिल्कुल अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो एक एक प्रश्नों को आप बारीकी ढंग से हल कर लीजिएगा। उसमें जो है आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसमें अंत तक बने रहे प्यारे बच्चों और इसको देखते रहें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्या इसमें दिया गया है, पहले जो है आपका क्रम दिया गया है, उसके बाद में इसमें अनुपातों की तुलना की गई है, फिर ग्राफीय निरूपण है, उसके बाद में जो है बीजगणितीय निरूपण दिया गया है। तो इसमें आपको बता दें, पहले नंबर में जो मान लीजिए क्वेश्चन देता है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन से पहले जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है आपका जो मानक रूप दिया होता है, तो मानक रूप के लिए क्या होता है, इसमें मानक रूप देता है आपका ax प्लस में होता है by प्लस में होता है c। चलिए इक्वल टू होता है 0। तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ को बारीकी ढंग से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है प्यारे बच्चों b1 बट्टा b2 के। जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 की जब हम तुलना करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, ग्राफी जब निरूपण करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। तो प्रतिच्छेदी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जो होती है ऐसी होती है, यानी इसको जो है एक दूसरे को क्या करेगी, काट देगी। ये रेखा जो हो जाएगी आपकी प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो इसके हल की बात करें, जो अगर हम बीजगणित बनाते हैं तो इसका हल कैसा होता है, तो इसके हल की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये आपका होता है एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होता है, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा का केवल एक हल होता है जो आपके लिए मौजूद है। इसके बाद इसका दूसरा कंडीशन जो देता है आपका क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, अब बराबर नहीं होता है क्या प्यारे बच्चों, c1 बट्टा c2 के। चलिए इसमें जो हो जाएगा आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, अब बराबर नहीं होगा जब c1 बट्टा c2 के, तो रेखा जो होती है प्यारे बच्चों समांतर होती है। तो समांतर रेखा के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें समझ लीजिए समांतर रेखा जो है एक दूसरे के साथ चलती है और वो जो है कहीं भी कटती नहीं है। तो जब समांतर रेखा होती है किसमें, ग्राफीय निरूपण में, तो उसका कितना हल होता है प्यारे बच्चों, उसका जो है कोई हल नहीं होता है। यानी जब भी आपका कंडीशन इस तरह का मिल जाए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 के, तो वो तब जो है उसका हल नहीं होता है, यानी कि कोई भी हल उसका नहीं होगा। और जो रेखा क्या हो जाएगी ग्राफीय में, समांतर रेखा। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे प्यारे बच्चों इस तरह से, तो ये जो है समांतर जिधर भी जाएगी उस साइड में भी हमारा जो है समांतर रेखा ही बन पाएगी। चलिए इसके बाद क्या होता है हमारा, फिर तीसरा कंडीशन इसमें कहता है प्यारे बच्चों कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बिंदुएं बराबर होती है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, जब तीनों बराबर होती है तो उसके लिए जो है क्या होता है, जब ग्राफीय निरूपण निकालेंगे तो रेखा हो जाएगी संपाती। संपाती की बात करें प्यारे बच्चों, तो संपाती क्या होता है, यानी कि एक ही लाइन पर रेखाएं चलती है। मान लीजिए इधर से लाइन से इधर से चल रही है रेखा, फिर जो है इसी लाइन पर जो है दूसरी रेखा इधर से चलेगी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, इधर से आएगी जाएगी, फिर जो क्या हो जाएगा, एक ही लाइन होगा, जिसको हम लोग संपाती रेखा का बात कहेंगे। उसके बाद में इसके हल की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि बहुत सारा इसका हल होता है, यानी कि जब भी रेखा संपाती होती है तो उसका हल अधिक से अधिक हो जाता है। चलिए फिर इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें पूछा जाता है कि संगत कौन होता है, तो जिसका भी हल निकल जाएगा वह संगत हो जाएगा। तो जब भी कहेगा कि ये संगत बताइए, तो जब रेखा है प्रतिच्छेदी होती है तो वह जो होता है प्यारे बच्चों संगत होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे संगत, और जो है ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। और संपाती रेखा भी जो होती है आपकी संगत होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप सभी इसको समझ लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर समझ लिए होंगे तो आपसे एक भी एग्जाम्स में प्रश्न नहीं छूटने पाएंगे। और यह जो है चैप्टर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसका यही प्रश्न है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इसमें प्रश्न आपसे किया जाता है इसके मानक रूप, जो ax प्लस में by प्लस में होता है प्यारे बच्चों c, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इक्वल टू 0। ये आपका जो होता है
यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये भी प्रश्न किए जाते हैं इस तरह से, आपके पूछे जाते हैं कि कौन जो है आपका अविरोधी है, कौन विरोधी है, आपसे प्रश्न किया जाता है। तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तब तक जो है आप सब इसको देखते रहिए, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।